अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज आपको दिखाने वाले हैं एक फुली फर्निश्ड घर, लेकिन लाहौरी टच से भी बेहतर, यानी कॉटेज स्टाइल के अंदर। और इस तरह का आर्किटेक्चर व्यूअर्स आपने ना इस्लामाबाद में आज से पहले नहीं देखा होगा, और यकीन माने कि ये बहुत रीजनेबल डिमांड के अंदर मौजूद है व्यूअर्स। इसको इंडस्ट्रियल प्लस कॉटेज थीम्ड आर्किटेक्चर के अंदर बनाया हुआ है, यानी आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन देख के आइडिया हो रहा होगा टिड्डा टिड्डा घर है लेकिन कॉटेज थीम्ड है। और उसके साथ अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोव्स हैं सारे के सारे घर के ऊपर, यानी एक कमाल का मिक्स ऑफ कॉटेज प्लस इंडस्ट्रियल थीम आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ ये डिजाइनर घर अवेलेबल है सेल के लिए व्यूअर्स। सबसे पहले लोकेशन की बात करें ना तो बड़ी प्राइम लोकेशन है, यानी मेन बुलेवर्ड की बैक है, DHA फेज 2 इस्लामाबाद, जिसके अंदर ही गीगा मॉल भी आता है और इस तरह के सारे कमर्शियल स्पेसेस आती हैं। उसके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको ये घर देखने को मिलता है। थोड़ा सा ऑटोमेटेड भी है, यानी ये जो फ्रंट गेट है इसके ऊपर अगर आप स्टाइल चेक करें दीवार का तो इसके अंदर प्रॉपर पेबल्स भरे गए हैं और उसको ग्रिल अप किया गया है, और ये गेट भी ऑटोमेटेड है व्यूअर्स। अब आप कह रहे होंगे भाई इन्हीं तारीफियां कर रहे हैं, मतलब फुली फर्निश भी है, बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर भी है, 6 बेडरूम्स भी हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये घर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 11.5 करोड़ रुपए के अंदर, यानी बहुत कमाल की चीज़ें, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीरियर लेआउट प्लान। यानी अंदर से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो पोर्च कैपेसिटी आपके सामने है, यानी 3 से 4 बड़ी सेडान्स आप अकोमोडेट करें, उसके ऊपर ये एम्बिएंट लाइटिंग, कमाल का इंटीरियर आपके पास। यहाँ पर अगर देखें तो इसका लॉन स्पेस है जिसको हॉर्टिकल्चर वाइज बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये DHA फेज 2 इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत फुली फर्निश्ड एक कनाल का घर है। व्यूअर्स जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि अब आपको लेके चलता हूं इस एक कनाल की मैग्निफिसेंस के अंदर, और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि भाई सिर्फ लाहौर के अंदर ही अच्छे घर नहीं होते या फैसलाबाद के अंदर ही अच्छा आर्किटेक्चर नहीं है। ये जो इंडस्ट्रियल कॉटेज थीम्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ एक फ्लॉलेस घर है और फुली फर्निश्ड है। ये अंदर से कैसा बना हुआ है, सबसे पहले पोडियम स्पेस है आपके पास। यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है कि इन्होंने इसको कवर किया हुआ है और एक शैंडलियर आपको प्रोवाइड किया है बड़े आर्टिस्टिक टचेस के अंदर कि आपका जरा बारिश दा फ्लो है वो सारा आपका दरवाज़ा ख़राब ना करे। तो अब आप एंटर हो जाएं इस मैग्निफिसेंस के अंदर और ये चेक करें व्यूअर्स। सबसे पहले ना एंट्री पॉइंट इतना मज़े का है, डबल लाइट नहीं दी गई क्योंकि कॉटेज थीम के अंदर बना हुआ है, लेकिन आपको मिलती है यहाँ पर एक प्रॉपर स्काई लाइट, यानी बारिश के मज़े अगर आप पोडियम से नहीं ले सकते तो तुसी ऐथू लेने ने। और यहाँ पर फ़र्ज़ करें बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, लेकिन आप अपने लॉबी स्पेस से उसको इंजॉय कर सकते हैं, यानी ये घर कनेक्टेड है आउटसाइड से भी। व्यूअर्स यहाँ पर आपको मिलता है इसका स्टोरेज स्पेस, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद बहुत ही कमाल के स्पेस के अंदर, स्पेस मैनेजमेंट के अंदर ना सब कुछ किया गया है, यानी इसका डाइनिंग प्लस ड्राइंग मेरे राइट साइड पे आता है, जो कि थोड़ा सा आपको एक स्नीक पीक अगर मैं दूँ ना तो वो ये बना हुआ है। और वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिज़ाइनर्स के ऊपर इसको इसको बनाया गया है। उसके साथ जो इसका स्टेयरकेस है इट इज़ ऑब्वियसली डबल हाइटेड विद अ फ्लॉलेस डिज़ाइन और कमाल की एक्सक्लूसिवनेस, यानी एक तो ग्रे वर्क बहुत किया गया है, आपके पास जो पेंट जॉब्स हैं वो सब ग्रे हैं, और उसके साथ स्काईलाइट प्लस आपके पास एक राउंड ओवल विंडो है, उसके अंदर भी इंडस्ट्रियल आपके पास ग्रूव्स हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है लाइटिंग डिस्प्ले, वो भी कमाल के अंदाज के अंदर। इस साइड से थोड़ा सा अगर आप आते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये भी एक एंट्री पॉइंट है डाइनिंग स्पेस के लिए, और उसी के साथ व्यूअर्स आपको आउटसाइड कनेक्शन के लिए एक यहाँ पर कोर्ट यार्ड स्पेस भी दी गई है। इस साइड पे इसका
इसका ड्राइंग एरिया है जिसमें मैंने आपको एंटर नहीं करवाया था, इसको हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन अब यहाँ से मैं आपको ना एक्चुअली में इसका लेआउट प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन द लेफ्ट व्यूअर्स आपके पास है इसका फ्लॉलेस कमाल का और बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ ये सेटअप जो कि इसका ड्राइंग एरिया है। अब अमूमन जैसे ही आपके मेहमान आएंगे तो आप उनको ना इधर विराजमान करवाएंगे। यहाँ पर बैठ के कूजी सोफाज हैं, ग्रे वर्क बहुत ज़्यादा है, सेमी मैट टाइल वर्क है, कितना मज़े का आपके पास बीच में सेंटर टेबल है और उसके ऊपर डिम लाइटिंग है। यानी इस घर के अंदर आपको कोई गाउडीनेस नहीं मिलेगी, इंतहाई मिनिमलिस्टिक फ्लो ऑफ कलर्स हैं और मिनिमलिस्टिक सीलिंग है। यानी कोई सीलिंग देखें सिर्फ आप, कुछ भी नहीं है सीलिंग के अंदर। और ये होता है घर बनाने का तरीका। अगर आप आजकल के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो दिस इज द लुक टू गो फॉर। उसके अंदर एक सिंपल आर्ट वर्क, वाइब्रेंट कलर्स के अंदर सिंपल क्लॉक, बड़ी विंडो, अच्छे ग्रे कर्टन्स और इस साइड पे इसका वॉशरूम भी बना हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी स्पेस है, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम का जो सपना है आपका वो ये पूरा करती है। इसी गैलरी से व्यूअर्स कनेक्ट होता है इसका टीवी लाउंज एरिया। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताने वाला हूँ। अमूमन जितने भी घर आपने देखे होंगे एक कनाल की कैटेगरी में, उसमें कभी भी आपने टीवी लाउंज जो है वो ओवरलुकिंग द गार्डन नहीं देखा होगा। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं भाई कि वो ड्राइंग रूम को इधर रखते हैं और जो टीवी लाउंज होता है वो अंदर किसी कोने खुर्रे में लगा होता है। लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट या सेकंड टाइम मैं ऐसे घर की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जो गार्डन है वो आपके यूज़ के अंदर है, आपके व्यू के अंदर है। उसी के अंदर ये खूबसूरत एल शेप सोफ़ा है, आपके पास उसी तरह का सेमी मैट टाइल वर्क है, आपके पास बहुत अच्छी विंडो से लाइट आ रही है, रैक्स बड़े क्लासिक हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो आर्टिस्टिक पीसेस रखे गए हैं वन ऑफ द बेस्ट। और ये रैक तो सीधा सीधा पिंटरेस्ट पे जो आप देखते हैं और आप कहते हैं काश ऐसा घर भी हो, उसी तरह का है। अगेन मिनिमलिस्टिक सीलिंग और इसी से सेमी पार्टेड आपको मिलता है इसका डाइनिंग एरिया, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस हाउस। नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, लेकिन एक परफेक्ट स्पेस यूटिलाइजेशन। यानी यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 आपके पास तकरीबन 8 से 9 बंदे इस लाइव एज के डाइनिंग वुडन टेबल के ऊपर खाना खा सकते हैं। और इसका भी व्यू आपको मिलता है यहाँ पर थोड़ा इंटीरियर कोर्टयार्ड स्पेस का, यानी हर तरफ से लाइट है। अगर आप 2-3 विंडोज़ खोल दें घर को, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको प्रॉपरली यहाँ पर एडवोकेट कर सकते हैं एयर इनलेट को भी। तो उसके साथ व्यूअर्स आप आ जाते हैं इस स्पेस में विच इज़ द फैमिली एरिया। अगेन ये डबल हाइट स्पेस मैंने आपको दिखाई थी जो कि इसका स्टेयर केस है, डबल हाइटेड है, मिनिमल है, बहुत अच्छे इटालियन फिनिशेस हैं। उसके साथ आपको मिलता है इसका बहुत अच्छा वुडन रेलिंग वर्क, अगेन विद ट्रांसपेरेंट ग्रिल्स। आपके पास ये आर्ट वर्क है बड़े ट्रेडिशनल फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर। और एक चीज़ इस घर के बारे में आपको मैं बताऊँ, अगर इसके अंदर ओवरऑल तो आपको मिनिमल लुक मिलेगी, लेकिन जो 8 पीसेज हैं, जैसे कि ये वाला 8 पीस मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल चेक करें, प्रॉपर वुडन दयार कलर के अंदर कंसोल प्रिपेयर किया गया है। उसके अंदर यहाँ पर आपको ये मिरर मिलता है और ये चेक करें, बड़े सिंपल सी चीज़ है लेकिन आर्ट वर्क के हिसाब से, ये मैंने स्टोरी भी लगाई थी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें वाइब्रेंट कलर्स के अंदर आपको बहुत देखने को मिलती है। अगेन ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ बहुत प्यारी एलईडी लाइट के साथ आपको मिलता है इसका लाइव किचन स्पेस, जिसमें आपके पास बिल्ट इन आइलैंड है, अलॉन्ग विद बहुत ही अनकन्वेंशनल स्पेस के ऊपर बना हुआ ये ओपन अमेरिकन स्पेस किचन है, जिसमें कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इट्स अ गुड स्पेस। आपके पास यहाँ पर फुली लोडेड एक वॉशिंग मशीन मिलती है, अवन्स मिलते हैं, 4 डोर डॉलेंस की फ्रिज मिलती है और उसके साथ अगेन बहुत ज़्यादा पांडे शांडे तोन वाला सेटअप भी है, यानी व्यू के साथ आपने पांडे शांडे तोने हैं इस घर के अंदर, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर एक स्पेस है जिसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं, लेकिन ये इसका ग्रीजी किचन है जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस है। अगर आपके घर में सर्वेंट्स हैं तो वो इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपने अगर खुद शौकिया मैगी नूडल्स बनाने हैं तो दिस इज़ द किचन फॉर यू। उसके साथ व्यूअर्स इस आप स्पेस में आते हैं तो लेआउट प्लान में एक बड़ी खास चीज़ है कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे हैं, यानी 6 बेडरूम का एक प्रॉपर हाउस है, डुअल टीवी लाउंजेस और बहुत कमाल के सेटअप के साथ। सबसे पहले ये कमरे देख लेते हैं। अब अमूमन एक कनाल का आप घर ख़रीदते हैं तो यू ऑलवेज़ वांट कि आपका कमरा बड़ा फील हो और बड़ा उसको एक एस्थेटिक्स वाइब्स के एस्थेटिकली भी अच्छा बनाया जा चुका हो। तो उसके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग, रग्स इरानियन, आपके पास बेड बहुत अच्छा, एक मास्टर बेड यहाँ पर मिलेगा जिसके साथ हैंगिंग लैंप्स हैं यहाँ पर 2। तो जो लोग अभी भी उसी स्टाइल के अंदर हैं कि यहाँ पर लैंप रखना थल्ले, तो ये वाला स्टाइल आजकल बहुत इन है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आर्ट वर्क है, कंसोल है, सिटिंग स्पेस है, अगेन विद वाइब्रेंट आर्ट वर्क जो कि हैंडमेड है, बहुत अच्छा। उसके साथ बड़ी विंडो है, यानी ये 2 चेयर्स आप उठा के यहाँ पर भी रखते हैं तो आप ठंडी हवा भी साथ एंजॉय कर सकते हैं।
वॉशरूम्स की तरफ आते हैं। वॉशरूम्स इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली बनाए हैं, यानी ग्रे टाइल्स का काम, बहुत अच्छा क्लोजेट स्पेस जो कि फ्लोटिंग है, नीचे से आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। वैनिटी सेटअप आपको मिलता है डेल का, जो कि बहुत अच्छा एक यहाँ पर थड़ा है। उसके साथ 2 पार्टीशंस हैं, जिसमें एक साइड पे ऑब्वियसली आपको शॉवर सेटअप मिलता है और दूसरी साइड पे ऑब्वियसली आपको वॉल हंग कमोड मिलता है SDM का। तो ये व्यूअर्स इसके वॉशरूम का सेटअप था। दरवाज़ों की हाइट कॉटेज स्टाइल में चूँकि बना हुआ है तो कम है, सीलिंग हाइट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई। इस साइड पे व्यूअर्स आते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको स्पेस भी काफ़ी बड़ी मिलेगी। मास्टर बेडरूम है आपके पास, मास्टर बेड है सॉरी, उसके साथ कंसोल स्पेस है, बहुत मिनिमल, आपके पास कर्टन्स लगे हुए हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि भाई इसका फुल फ्लैज आपको ना यहाँ पर मिलता है क्लोजेट एरिया, जिसमें स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। तो तुम इनू अंदर बाहर करके एंटर हो सकते हो अंदर। और ये चेक करें, लाइटिंग बड़ी अच्छी है और इतना बड़ा कमरा है कि आपका एक मल्टीपर्पज़, इवन आप यहाँ इसको प्रेयर रूम भी बना सकते हैं, इतनी बड़ी स्पेस आपको मिलती है। तो काफ़ी कुछ है, खाड़ी के बेड, लाइमलाइट के सूट रखने के लिए, और काफ़ी हैंगिंग ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका वॉशरूम यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली एक बेहतरीन सेटअप है, कमाल का आपके पास वैनिटी डिस्प्ले है, ग्रे टोन्स में टाइल वर्क है, और यहाँ पर आपको बाथ टब देखने को मिलेगा। इसमें ये जकूज़ी नहीं है, बाथ टब है आपके पास। यहाँ पर अगेन SDM का मिलेगा वॉल हंग कमोड इंपोर्टेड, और आपके पास शॉवर सिस्टम भी है प्रॉपर, जिसमें हेड शॉवर लगा हुआ है, ग्रे वर्क है, और कंसील्ड आपके पास टूटियाँ टपाड़ियाँ लगी हुई हैं। और व्यूअर्स इस घर के अंदर ना एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाई, यानी आपने अभी तक इसको पैरेलली देखा है, सामने से आके इस साइड पे देखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टर्न करते हैं, आप कमरों की तरफ जाते हैं, तो दिस इज़ द अल्टीमेट व्यू जो आपको देखने को मिलता है इसकी एंट्रेंस का। अभी जल्दी से बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऊपर जो 4 कमरे बने हुए हैं वो कितने मजेस्टिक हैं। व्यूअर्स अभी लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट मैजिकल फ्लोर के ऊपर, यानी ये जो स्टेयरकेस एक्सपीरियंस है ना, ये भी वन ऑफ अ काइंड है। बहुत अच्छा आपके पास स्टेयर वर्क है, और ये जो गोलदायरा है बेसिकली ग्लास का, टेम्पर्ड ग्लास है, बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ है। यानी इवन इंस्टाग्रामेबल फ़ोटोज़ भी अगर आप लेते हैं इधर खड़े होके तो बहुत ज़बरदस्त आने वाली हैं, क्योंकि लाइट सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। फिर आपको ब्रिजेस मिलते हैं इस घर के अंदर, जैसा कि इस ब्रिज के ऊपर मैं टुर रहे हैं। उसके साथ एक मास्टर बेडरूम, या इसको आप TV लाउंज बना सकते हैं, एक मल्टीपर्पज़ स्पेस है, वो यहाँ पर मिलती है आपको। आपके पास यहाँ पर इसका शैंडलियर है, बहुत मिनिमलिस्टिक और एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स के ऊपर भी। इसके साथ जो मज़ेदार चीज़ मुझे लगी वो इसकी ये बड़ी ही क्लासिक और बड़ी ही आर्टिस्टिक करेक्टर वाली ये जो स्काई लाइट है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके साथ यू हैव द एक्वेरियम, यानी ये भी इधर रखा गया है। जिस लोगों को मछलियों का शौक़ है वो उसको थोड़ा प्लेफुल एरिया बनाया गया है। आपके पास एक उल्टा D शेप यहाँ पर विंडो भी दी गई है फॉर लाइट पर्पसेस, और उसके साथ मास्टर बेडरूम इस साइड पे है। आपके पास अगेन एक ओपन स्पेस में सेम टू सेम जैसे नीचे बना हुआ है, ये अमेरिकन किचन भी है, उसी तरह के ग्रेनाइट काउंटर टॉप आइलैंड के साथ, और ये स्टेप अप है सब कुछ, यानी जो ब्रिज वाला सिस्टम था वो स्टेप डाउन था, तो स्टेप अप स्टेप डाउन में प्ले किया गया है। और उसके साथ आपको मिलता है वन ऑफ द काइंड, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ये स्पेस, जो कि बहुत कूजी है, लाइट बहुत अच्छी है, एम्बियंट लाइटिंग बहुत अच्छी है, ये TV लाउंज स्पेस, यानी बहुत प्यारा सब कुछ है। इवन जो सोफ़ाज़ की भी कुशनिंग है वन इन अ काइंड है। उसके साथ फिर थोड़ा सा आयरनिंग रैक्स आपको मिलते हैं, या स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है यहाँ पर, और 2 बेडरूम्स इस साइड पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। एक्वेरियम आपने देख लिया, अभी बढ़ते हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर, यानी ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा तिरछा आपने इसकी एंट्रेंस देखी होगी, मैं वजन लगा सी। और ये व्यूअर्स वो बेडरूम है जिसको मैं मास्टर का नाम दे रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि आपके पास व्यू है सामने की तरफ, उसके साथ आपको मिलता है इसका एक प्रॉपर टेरेस स्पेस, व्यू सामने की तरफ ओपन है, आपके पास बेड है, बाकी सब कुछ सेम है। एसीज इस घर में अभी तक नहीं लगे हुए, लेकिन ओवरऑल ये फुली फर्निश्ड है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो इसका कमाल का अब आपको ना ये स्पेस मिलती है वॉशरूम की। ये क्यों कमाल की है? क्योंकि इसके ऊपर स्काई लाइट है और ये नेचुरली लिट वॉशरूम्स हैं ऊपर वाले सारे। उसके साथ अगर आप देख सकें तो ये क्लोजेट स्पेस है आपके पास, ठीक है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर टेक्सचर्ड वार्डरोब्स हैं। ये नीचे से फ्लोटिंग है क्योंकि इसके नीचे आपको LED लाइट नज़र आ रही होगी। आपके पास काफ़ी बड़ा वैनिटी सेटअप है जिसमें वैनिटी मिरर है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर कमाल की स्पेस, यानी एक बंदा आराम ਨਾਲ लग जाएगा। और उसके साथ ये शॉवर सेटअप है जो कि हेड शॉवर है और बड़ी अच्छी पैनलिंग, और SDM का आपके पास वॉल हंग कमोड भी है। तो अच्छी स्पेस के अंदर इसको बनाया गया है।
यहाँ पर आप आते हैं तो ये वाला मल्टीपर्पज़ स्पेस मैंने छोड़ दी थी, ये देखें ये स्टेप 2 पौड़ियाँ थल्ले जाके, और इस साइड पे आपको मिलता है व्यूअर्स। अब ये अगर किसी ने आर्किटेक्चर की ज़ुबान में इसको सुनना है तो वो इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन इस वॉल को चेक करें आप, ये कर्व्ड वॉल है, यानी ये सीलिंग प्लस वॉल जो है इसको एक कर्वेचर दिया गया है यहाँ पर, और बहुत ही एक ब्रिलियंट डिज़ाइन है, यानी इस तरह के डिज़ाइन आपको सिंपली नहीं देखने को मिलते। उसके साथ अगेन डी शेप आपको विंडो मिलती है सामने की तरफ व्यू के लिए। मल्टीपर्पज़ स्पेस है, यानी तुसी इनू स्टूडियो बना लो, आप इसको प्रेयर रूम बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, सब कुछ इसको बनाया जा सकता है। इवन एक बेडरूम भी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर वॉशरूम भी मौजूद है, अगेन विद अ सर्कुलर विंडो। तो ये सर्कल जो है ना, ये इस घर का एक थीम है, एक बेंचमार्क है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि इस घर के अंदर सारे बेडरूम्स एक तरह के नहीं हैं, हर बेडरूम के अंदर एक थीम कंटिन्यूड है। सीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ये किचन आप चेक करें, बड़ा किचन है काफ़ी ज़्यादा, आपके पास ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, स्टेनलेस स्टील आपके पास रैक्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ आप इत्थे भी तुसी रोटी खा सकते हो। उसके साथ आपके पास गोल्डन फूजी के हुड एंड हॉब है। आपके पास अगेन एक स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मौजूद है जो कि किचन के साथ होती है, और पांडे शांडे तोने का सेटअप भी है अलॉन्ग विद द गीज़र एज वेल। तो ये सब कुछ है। ये स्पेस मेरी फेवरेट है इस घर की क्योंकि टीवी लाउंज बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसमें सोफ़ाज़ बड़े अच्छे लगे हुए हैं। आपके पास यहाँ पर सेंटर टेबल मौजूद है, लाइटिंग एम्बियंट है और स्टूडियो लाइट है जो कि आपको फोकस लाइट होती है वो वाली, और उसके पीछे एक इंडस्ट्रियल वॉल आपको मिलती है। इस साइड पे ये 2 कमरे रह गए हैं जो कि लास्ट 2 बेडरूम्स हैं इस घर के, वो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। फर्स्ट इज़ दिस, अगेन वुडन फ्लोरिंग आपको मिलेगी इसके अंदर, सॉलिड वुडन फ्लोरिंग है। आपको मिलेगा इसके अंदर बेड, सिंपल वॉल्स विद ग्रेट आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। इस साइड पे इवन कंसोल भी आप देखते हैं तो सिंपल है, वुडन शीट्स हैं लेकिन उसको दिया बड़ा अच्छे तरीके से गया है यहाँ पे। इस साइड पे इसका वॉशरूम है जो कि सिंगुलर फ्लो के अंदर बना हुआ है, यानी राइट साइड पे सब कुछ है इसका। आपके पास यहाँ पर एला सिस्टम है, हाथ मुँह धोने वाला, कमोड स्पेस है आपके पास, इतने बैयो बेशक बड़ा सॉलिड है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर शॉवर सेटअप है, वो भी आप एक शॉवर कैबिन के बाद देख रहे हैं, और उसके साथ एक फ्रॉस्टेड लाइट भी आपको मिलती है नेचुरली। तो इस घर के अंदर जो आपको एम्बियंट लाइटिंग नज़र आ रही है ना, ये सारी वार्म है, कोई भी वाइट लाइट नहीं यूज़ की गई क्योंकि इस घर के अंदर नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है। ये ओनली बेडरूम है, और इसके बाद जो मल्टीपर्पज़ स्पेस थी जो कि फर्निश नहीं है, बाकी सब कुछ फर्निश आपको मिलेगा। ये इसका व्यूअर्स एक और सेटअप है ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। इसमें भी वार्डरोब इधर है, शॉवर सेटअप है, कमोड स्पेस है, वैनिटी स्पेस है। तो ये इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था व्यूअर्स। इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 11.5 करोड़ रुपया, यानी बहुत मुनासिब रेट के अंदर बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको ये घर देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सबसे मुनासिब घर है, सबसे सस्ता घर है DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद का, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं किसी ऐसे ही घर की, तो हमारे नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर रब्ता करने के बाद आप इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं, इस तरह घर बनवा भी सकते हैं इवन। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।